सेना के तीनों अंगों के डीजी ऑपरेशंस ने कल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बताया कि 7 मई की रात से लेकर अभी तक पूरा ऑपरेशन किस तरह किया गया और कैसे किया गया और हमने कैसे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि भाई भिन्न होए न प्रीत के मार्ग पर चलते हुए भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शांति के लिए किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वचन नहीं तूने माना, मैं तेरा मूल्य न पहचाना, बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई। वायु अभियानों के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चीन निर्मित मिसाइल शामिल थीं, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उन्होंने बताया कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दीवार की तरह काम किया। भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली, जिसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और ड्रोन की रोकने वाली तकनीकें शामिल थीं, ने हमारी क्षति को न्यूनतम बनाए रखा। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. वहीं थल सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों के चरित्र में बदलाव आया है।
उन्होंने कहा कि आर्मी के साथ सिविलियन पर हमले हो रहे थे और पहलगाम तक आते आते आतंक के पाप का घड़ा भर चुका था। इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। नौसेना की ओर से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया कि समुद्री क्षेत्रों में भी भारतीय जहाजों ने एयर डिफेंस बबल बनाकर पाकिस्तानी कोशिशों को दूर रखा। The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. The Indian Navy's dominance thus ensured that should we choose to, we can strike at will. तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन की सफलता का श्रेय स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की नीतियों, 24/7 निगरानी व्यवस्था और भारत सरकार की सेना के लिए उत्साहजन बजट समर्थन को दिया। साथ ही सेना ने 140 करोड़ देशवासियों के अटूट समर्थन का भी आभार जताया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।